सैलरी अकाउंट पर मिलेगा 1,60,00,000 तक का बीमा। सरकार ने 9 बैंकों के साथ किया इकरार। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त एसके चौधरी। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने बताया था कि भागलपुर के दिवंगत शिक्षक स्वर्गीय चंदन कुमार के परिजन यानी उनकी पत्नी रूबी कुमारी को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के तरफ से 1 करोड़ की राशि का चेक प्रदान किया गया था और इससे संबंधित मैंने पिछले वीडियो में तमाम विस्तार पूर्वक खबरें बताई थी। दरअसल दोस्तों, अभी तक जो प्रावधान किया गया है उसके अंतर्गत बिहार राज्य में जितने भी राजकर्मी हैं उन सभी को सैलरी अकाउंट पर अपने स्तर से ही संबंधित बैंक के द्वारा बीमा मुहैया करवानी पड़ती है। लेकिन एक बड़ी खबर, ज्यों ही हमने पिछली खबर चलाई उसके बाद सरकार भी आखिर सक्रिय हो गई है और एक बड़ी खबर आ गई है कि सरकार के स्तर से तमाम सैलरी अकाउंट पर 1,60,00,000 तक का बीमा संबंधी समझौता 9 बैंकों के साथ कर दी गई है। आइए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम इस पर विस्तार पूर्वक चर्चा करते हैं। दोस्तों आपको मालूम होगा कि बीते कल मैंने खबर चलाई थी, उसके अंतर्गत शिक्षक के सैलरी अकाउंट यानी सैलरी अकाउंट पर किए गए प्रावधान के अनुसार ही स्टेट बैंक के द्वारा 1 करोड़ की राशि मुहैया कराई गई थी और इसको लेकर शिक्षकों के बीच में यह खबर फैल गई थी कि आखिर यह राशि कैसे मिली। लेकिन मैंने विस्तार पूर्वक बता दिया कि आखिर शिक्षक के द्वारा जो पॉलिसी लिया गया था उसी के तहत यह राशि प्रदान की गई। अभी तक जो प्रावधान किया गया है दोस्तों, बिहार में जिस भी बैंक से शिक्षक हो या फिर अन्य कोई भी राजकर्मी हो उनसे उनका सैलरी का भुगतान होता है तो उस पर कोई भी एक्सीडेंटल या फिर बीमा कवर नहीं होता है और कर्मी चाहे तो अपने स्तर से संबंधित बैंक के द्वारा ये करवा सकते हैं। अभी तक जो प्रावधान है उसके अनुसार शिक्षक अपने अकाउंट से पैसे कटाकर, जो ज़्यादा राशि नहीं होती है सिल्वर के लिए, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में ही बता दिया था कि कई तरह के यह बीमा राशि होती है। बीमा प्लेटिनम जिसका नाम होता है, सिल्वर, गोल्ड, डायमंड इत्यादि होते हैं जो राशियों पर निर्भर करती है और उसके अंतर्गत शिक्षकों को सालाना 200 रुपये, 300 रुपये, 500 रुपये या फिर सबसे अधिकतम अगर प्लेटिनम इंश्योरेंस लेते हैं तो 700 रुपये सालाना कटाने पड़ते हैं। और वैसा ही भागलपुर के एक शिक्षक के द्वारा किया गया था। संभवतः उनके द्वारा प्लेटिनम इंश्योरेंस ही लिया गया होगा या फिर डायमंड लिया गया होगा, तभी तो उन्हें 1 करोड़ की राशि प्राप्त हुई। अब दोस्तों यहाँ पर शिक्षकों को इसके बारे में जानकारी नहीं थी। मैंने जो ही खबर चलाई ढेर सारे शिक्षकों के स्तर से अब इसकी खबर मिलने शुरू हो गई है कि उन्हें एक नई जानकारी मिल गई है और शिक्षकों के स्तर से संबंधित बैंकों से संपर्क भी स्थापित किया जा रहा है। लेकिन इसी बीच एक बड़ी खबर हम आपको बता दें कि सरकार के स्तर से ही सैलरी अकाउंट पर बीमा पॉलिसी निर्धारित करने का समझौता कर दिया गया है और इससे संबंधित खबर भी आ गई है कि सरकार के वित्त विभाग के प्रधान सचिव आनंद किशोर ने 9 बैंकों के साथ समझौता कर लिया है और इस पर हस्ताक्षर भी कर दिया गया है और बिहार के गृह मंत्री सम्राट चौधरी की उपस्थिति में यह इकरार किया गया है। 9 बैंक जो भी होंगे उसके अंतर्गत सबसे 1 नंबर पर आता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जिसमें बिहार के तमाम कोटि के शिक्षकों का भी अकाउंट होता है और अन्य कर्मियों का भी। तो इस तरह से सिर्फ एक बैंक कर दिया गया, स्टेट बैंक, जिसमें शिक्षकों का होता है। उसके बाद अन्य 8 भी बैंक है जिसके साथ सरकार के द्वारा इकरार कर दिया गया है, यानी समझौता कर लिया गया है कि उनके जो भी कर्मी का भुगतान, वेतन का भुगतान इस संबंधित बैंक से होंगे उस पर आपको बीमा कवर करना है। इससे संबंधित इकरार कर दिया गया है। लेकिन सबसे बड़ी खबर हम आपको बता दें कि दोस्तों, इसमें इकरार के बाद शिक्षक हो या फिर कोई भी राजकर्मी हो जिनका भी संबंधित बैंक के माध्यम से वेतन का भुगतान होता है और इस पॉलिसी के एवज में उन्हें कोई भी राशि कटानी नहीं पड़ेगी, यानी राशि का भुगतान नहीं करना पड़ेगा। सरकार के द्वारा समझौता करने का मतलब हो गया कि सरकार ही संबंधित बैंक को यह राशि मुहैया कराएगी। तो सबसे 1 नंबर पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, यूको बैंक है, कैनरा बैंक है, बैंक ऑफ बड़ौदा है। इसके बाद अन्य भी बैंक है दोस्तों, जो कुल मिलाकर 9 बैंकों के साथ इकरार कर दिया गया है। इस तरह से देख लिया जाए तो सरकार के स्तर से यह बहुत बड़ी पहल की गई है जिसके आधार पर शिक्षकों के भविष्य को भी सुरक्षित किया जा सकता है और इसके साथ साथ बिहार के अन्य राजकर्मियों को भी सुरक्षित किया जा सकता है। लेकिन खबर के क्रम में हम आपको बता देना चाहेंगे कि सरकार के स्तर से जो पहल की गई है इसके अंतर्गत आच्छादित हो सकेंगे बिहार के तमाम विधायक भी, उसके बाद MLC भी विधायक जो भी हैं
उनका जिस भी बैंक से वेतन का भुगतान होता है उस पर यह लागू हो सकेगा। अब आइए बातें हम करते हैं कि आखिर 1,60,00,000 रुपए की चर्चाएं हुई है। तो 1,60,00,000 रुपए के बारे में मैंने पिछले वीडियो में बता दिया था कि यह राशि तभी मिलती है जब हवाई दुर्घटना में किसी भी कर्मी की मौत हो जाती है। वैसे हम आपको बता देना चाहेंगे कि जो इकरार किया गया है वह एक्सीडेंटल बीमा है और एक्सीडेंटल के आधार पर ही अगर कोई कर्मी की मौत सेवा अवधि में होती है तो संबंधित बैंक के माध्यम से उनके परिजनों को यह राशि प्रदान की जा सकेगी। और इसके अंतर्गत हमने पिछले वीडियो में बता दिया था और इसकी खबर भी आ गई है कि यह कवर अतिरिक्त हुआ करते हैं, जिसके अंतर्गत तमाम प्रकार के कर्मियों के लिए अलग अलग होते हैं, यानी जिनका वेतन जितना हो सकेगा उसी के आधार पर होगा। वैसे राज्य सरकार की पहल के अनुसार जो भी संविदा कर्मी है उनके लिए भी यह प्रावधान करने की कोशिश की जा रही है और जो इकरार किया गया है वह संबंधित संविदा कर्मी पर भी लागू हो सकेगा। 9 बैंकों के अंतर्गत जो भी राजकर्मी हो या फिर संविदा कर्मी हो, उनका अगर वेतन का भुगतान हो रहा है तो उन पर भी यह एक्सीडेंटल कवर बीमा कवर किया जा सकेगा। अब आइए दोस्तों, इसके अंतर्गत हमने बता ही दिया कि हवाई दुर्घटना में किसी भी कर्मी की मृत्यु हो जाने के बाद 1,60,00,000 रुपए की राशि संबंधित बैंक के द्वारा दी जा सकेगी। अन्य एक्सीडेंटल होते हैं तो इसके मामले में 40 लाख रुपए से लेकर 1 करोड़ रुपए तक के बीमा कवर किया जाता है। यहीं पर निर्भर होता है कि आखिर 40 लाख रुपए किन्हें मिलेंगे। तो जिनका वेतन कम होगा, जो संविदा कर्मी होंगे, उनके लिए 40 लाख रुपए होंगे और साथ ही साथ 1 करोड़ अधिकतम रखा गया है, तो जिनका अधिकतम वेतन हो सकेगा उन्हें 1 करोड़ तक की राशि का लाभ मिल सकता है। वहीं पर आप देखेंगे तो अगर एक्सीडेंट के क्रम में विकलांग की स्थिति बन जाती है तो ऐसा भी प्रावधान है कि ऐसी स्थिति में 80 लाख रुपए से लेकर 1 करोड़ रुपए तक के लाभ मिल सकता है। ऐसा समझौता किया गया है सरकार के स्तर से। उसके बाद ग्रुप बीमा है, तो इसके बारे में आपको पता ही होगा कि ग्रुप बीमा के अंतर्गत मैंने पिछले वीडियो में बता दिया था कि सामान्य डेथ पर मात्र 10 लाख रुपए की राशि मिलती है बैंक के स्तर से। तो इस तरह से दोस्तों बड़ा ही अच्छा प्रयास किया जा रहा है बिहार सरकार के स्तर से और बिहार सरकार के द्वारा यह अगर कदम उठाया गया है तो बहुत ही शोचनीय बिंदु है और राज्य कर्मियों के भविष्य के लिए, उनके परिजनों के भविष्य के लिए उठाया गया एक बेहतर कदम माना जा सकता। लेकिन इसी बीच यह खबर आ रही है कि सिर्फ 6.5 लाख कर्मियों को ही इससे लाभान्वित किया जा सकेगा, जिसमें पदाधिकारी भी शामिल होंगे और साथ ही साथ अन्य राजकर्मी। लेकिन सवाल उठ रहा है कि बिहार में तो सिर्फ 6.5 लाख शिक्षक ही है, तो ये तो जब संविदा कर्मी पर लागू हो सकता है तो बिहार के शिक्षक पर क्यों नहीं लागू हो सकता है। यहाँ पर सरकार को चाहिए कि हर हाल में तमाम बैंक, जो भी बैंक से इकरार किया गया है, उस बैंक में जिस भी कर्मी का वेतन का भुगतान होता है उस सभी के ऊपर एक्सीडेंटल बीमा कवर कराया जाना चाहिए। ऐसा प्रावधान किया जाना चाहिए। इसके अंतर्गत चाहे जो भी विभाग के कर्मी आते हो, चाहे वो शिक्षक हो या फिर अन्य विभाग के कर्मी आते हो, अगर स्टेट बैंक के माध्यम से ही वेतन का भुगतान जिन भी कर्मी का हो रहा है तो होना ये चाहिए कि तमाम कर्मियों को इसका लाभ मिलना चाहिए। उसके बाद अन्य भी बैंक ऑफ बड़ौदा है, कैनरा बैंक है, यूको बैंक है, इत्यादि बैंक है, उससे भी संबंधित अगर किसी का वेतन का भुगतान होता है तो वहाँ पर भी ये प्रावधान लागू होना चाहिए। तमाम कर्मियों को यह एक्सीडेंटल बीमा कवर प्रदान किया जाना चाहिए। तो दोस्तों, ये बड़ी खबर आप सभी की खुशखबरी के लिए इतना मैं कहना चाहूँगा कि सरकार को शिक्षकों पर भी विचार किया जाना चाहिए। हालांकि अभी तक यह पुष्टि नहीं हो पाई है कि सरकार ने शिक्षकों के लिए भी ये बातें कही है या फिर सिर्फ अन्य विभाग के कर्मियों के लिए। लेकिन इतनी बात जरूर है कि विधायकों की चर्चाएं हो गई है और संविदा कर्मियों की चर्चाएं हो गई है। लेकिन मैं कहना चाहूँगा कि सरकार अगर यह बीमा कवर करवाती है तो इसके अंतर्गत एक और प्रावधान करने की बातें आई है। बैंकों के स्तर से यह कोशिश की गई है और बैंकों के द्वारा कहा गया है कि जो भी सैलरी अकाउंट खोला जाएगा, यानी नए सैलरी अकाउंट खुलने पर ही उस पर लागू किया जा सकता है। लेकिन एक और सवाल पैदा होता है कि अगर नए सैलरी अकाउंट पर यह लागू होता है तो तमाम जो वर्तमान में विधायक हैं या फिर एमएलसी है, क्या वो नए सैलरी अकाउंट खुलवाएंगे? ऐसा संभव नहीं है। इसके लिए होना ये चाहिए
कि जो भी पूर्व से सैलरी अकाउंट है उस पर भी यह कवर कर देना चाहिए और जो नए खुलेंगे उस पर भी कवर होना चाहिए। साथ ही साथ ये भी प्रावधान किया गया है कि कोई भी अगर सैलरी अकाउंट खुलवाते हैं और ऑनलाइन खुलवाते हैं तो उस पर यह बीमा कवर नहीं हो सकेगा। इसके लिए संबंधित बैंक के शाखा में जाकर डायरेक्ट ही यह खाता खुलवाया जाता है, तभी यह बीमा कवर मिल सकता है। तो ये भी एक अच्छा प्रावधान है और सभी कर्मियों के अंतर्गत विभागों के कर्मियों को इन बातों को ख्याल रखना होगा कि अगर हमें अपना सैलरी अकाउंट खुलवाना है तो मैं ऑनलाइन अप्लाई ना करूं, बल्कि डायरेक्ट ही जाकर बैंक से संपर्क करें और बैंक के द्वारा ही वहां पर यह कवर दे दिया जाएगा। ऐसा प्रावधान क्यों किया गया है दोस्तों? दरअसल देखेंगे तो यह क्रेडिट संबंधित शाखा को मिल जाएगा। ज्यों ही यह कवर प्रदान किया जाएगा, संबंधित शाखा के ब्रांच मैनेजर इसके हकदार हो जाएंगे, उसका क्रेडिट ले सकेंगे। लेकिन ऑनलाइन जो ही खाता खुलते हैं तो संबंधित शाखा को इसका क्रेडिट नहीं मिल पाता है और डायरेक्ट ही बैंक के मुख्य जो कार्यालय होते हैं उसी को इसका क्रेडिट मिल जाता है। इसलिए यह प्रावधान किया गया है कि संबंधित कर्मी को डायरेक्ट ही संबंधित शाखा में जाकर खाते खुलवाने पड़ेंगे। दोस्तों, ये है आज की खबर। आप सभी हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, अन्य दोस्तों के पास शेयर कीजिए और अब दीजिए अपने दोस्त को इजाज़त। हम फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।